अच्छा, ये सब सत्संगी शनिवार को रविवार को बहुत साधना चलती है, 5 से 7 तक चलती है। एक ताला ज्ञान चलता है, बाद में प्रश्नोत्तरी चलती है। एक ताला का मौन होता है, ज्ञान होता है, बाद में प्रश्नोत्तरी होती है। विशेष रूप से दृष्टा कैसे प्रकट हो वैसे बात चलती है। इस अलग कैसे हो, मन से अलग कैसे हो, इस अलग कैसे हमारा जो त्रिविध ताप है, जो तादात्म्य है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, इससे हमारा संघर्ष होता है, अज्ञान रहता है, वृत्ति के साथ तादात्म्य होता है। तो उससे कैसे छुटकारा मिले, बुद्धि से दृष्टापन कैसे स्थिर हो, कैसे सत्संग चलता है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो दृष्टा में कैसे वो क्रिया योग कम रहता है, ज्ञान मार्ग है वो ज्यादा रहता है। उसमें जो शंकराचार्य महाराज का मार्ग है, उसमें ब्रह्म का निरूपण किया गया है। लेकिन बीच की जो मिसिंग लिंक है, जो दृष्टापन है, ब्रह्म में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि दृष्टा यदि नहीं बने तो ब्रह्मत्व में नहीं आ सकते। तो हम भार देते हैं दृष्टत्व कैसे प्रकट हो, उस पर भार ज्यादा देते हैं। लेकिन ये तो आप ऐसे नहीं समझ सकते कि ये तो त्रिपुटी में अंदर, त्रिपुटी के अंदर ही है। वो तो ठीक है, दृष्टा में जाना ये तो त्रिपुटी के अंदर ही है। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे तो प्रकृति से अलग नहीं होंगे, तो ब्रह्मत्व का कैसे प्राप्ति हो? हमारा जो अब हम तादात्म्य मन के साथ हो गया है, बुद्धि के साथ हो गया है, चित्त के साथ हो गया है, अहंकार के साथ हो गया है। इससे हम यदि छूटा नहीं हो जाए तो ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे हो? प्रकृति से पहले तो अलग होना चाहिए, और दृष्टापन की यात्रा साक्षित्व में, साक्षित्व की यात्रा ब्रह्मत्व में, उसका जो पर्यावसन होता है उसमें ही होता है। जब देह का संग रहता है, जब जन्म की व्याख्या क्या की है? जीव का शरीर से संयोग यानी जन्म है, और शरीर से भी योग यानी मृत्यु है। तो फिर जब तक शरीर धारण किया हुआ है तब तक ऐसा तो ये चलने ही वाला है। प्रकृति का क्या जो क्रिया है वो तो चलने ही वाला है, प्रकृति की क्रिया तो चलने वाला। फिर दृष्टिकोण कैसा रहता है? मैं जीव हूँ, ये किसने पकड़ा? मन ने पकड़ा है। तो मन से उसके छुटकारा देना। जब मैं नहीं हूँ, ऐसे ये कहावत है, मैं ना कहे तो शक्कर खाए। और वो जो आजर रहता है ना, हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, आजर, संस्कृत भाषा में आजर बोलते हैं। वो क्या करता है? म्या करता है, तो 100 बार काटे जाए। जिसने मैं को पकड़ा है वो 100 बार फिर जन्म मरण आता है। और मैं ना कहे, मैं ना यानी पोपट की जो ना कहती है, मैं नहीं कहती है, तो शक्कर खाती बैठती है। तो मैं नहीं कहना है, इसलिए भगवान ने गीता में लिखा है 9वें अध्याय में और 18 अध्याय में, मन मना भव मदभक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्ययुक्त्वैव महात्मानं मत्परायणः। मत्परायण होने से टोटल सरेंडर, जिसे अंग्रेजी में करते हैं पूर्ण शरणागति होना। हम लोग क्या करते हैं? शरणागति तो करते हैं, लेकिन शरणागति के समय जब हम साष्टांग दंडवत करते हैं, उसी समय श्वास तो अंदर ही रखते हैं।
शरीर के अंदर श्वास रखते हैं और बोलते हैं कि मैं शरण हूँ, कैसे शरण हो सकेगा? क्यों श्वास अंदर क्यों रखते हैं कि श्वास के बिना कोई कार्य होता ही नहीं शरीर से। तो फिर उठना है ये समझ के श्वास अंदर रखते हैं, यहाँ से ये छोड़ के फिर उठना है, फिर संसार में जाना है, ये सोचते हैं, इसके वास्ते श्वास अंदर रखते हैं। तो ये टोटल शरणागति नहीं होता है, शरणागति नहीं होती। जब पूरा शरणागति हो तब तो परमेश्वर ही बन जाता है। लेकिन अहंकार बीच में आ जाता है तो अहंकार का नहीं हो, हाँ समझो बीच में अहंकार भी आ जाएगा तो भी कोई परवाह नहीं उसकी, क्योंकि पुराण में आप महाभारत में महाभागवत पढ़ा होगा तो उसमें द्रौपदी जब उसको वस्त्राहरण का प्रसंग जो है, उसी समय जब भगवान को आर्त होके पुकारती है तो भगवान को उसको वस्त्र प्रदान करना पड़ता है। क्या उसी समय द्रौपदी के पास क्रोध नहीं था, अहंकार नहीं था? लेकिन अहंकार के साथ, उसी क्रोध के साथ वो भगवान को आर्त होके शरण आई। तब उसका जो क्रोध है, द्रौपदी का जो क्रोध है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि दुशासन से रक्त से जब मेरे केस में बाल धो दूंगी तभी मैं उसका, हम मराठी में बोल सकते हैं, हिंदी में तो वेणी बोलते हैं ना, वेणी, तभी मैं केस को सरल बनाऊंगी, ऐसा बोलता है, समझो। तो इतना क्रोध उनके पास था, उसके पास, द्रौपदी के पास था, तभी भी आर्त होके शरणागत होने के कारण भगवान को वस्त्र प्रदान करना पड़ा, क्योंकि अब वो क्रोध उसका नहीं रहा। क्षणिक तो हमें भी होता है, हम उसके सरेंडर, हमें कोई तकलीफ होती है तो हम उसके सरेंडर हो जाता है। हाँ। लेकिन बाद में अहंकार आ जाता है, वो परमात्मा हमारा काम भी करता है लेकिन बाद में तो अहंकार आ ही जाता है। तो ये तो टोटल शरणागति नहीं है। तो टोटल शरणागति कैसे हो? टोटल शरणागति इस तरह से हो, मैं नहीं, ये होना चाहिए। क्या हम हमारा नाम कभी माला लेके जपते हैं क्या अपना खुद का नाम? तो भी रात में किसी ने सोने के बाद जगाया और नाम क्या पूछा तो हम इमीडिएट बोल देते हैं। तो नाम से हम कितने जुड़े हुए रहते हैं। जब बिना करके वही नाम हम बोल सकते हैं। उतना शरणागत होना चाहिए, नाम मैं परमात्मा हूँ, ऐसा जब आएगा तो उसको भगवान को करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी है, जब पूरा शरणागत होने के बाद अद्वैत की सिद्धि हो जाए तो बाद में अगर तुम्हारा क्रोध आया तो वो तुम्हारा क्रोध नहीं है, उससे क्रियमाण तो होने वाला नहीं है। क्रियमाण जब होएगा तब उसका भुगतान होना पड़ेगा। लेकिन जब आप पूरा अद्वैत सिद्धांत के अनुसार परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे, तब बाद में ये वो जो कर्म रहता है वो प्रारब्ध कर्म है, उससे क्रियमाण होता नहीं और बिना क्रियमाण जन्म की प्राप्ति नहीं। लेकिन उसके बीच कोई स्टेप होता है कि अहंकार तो बीच में आता है, तो क्या करे कि अहंकार धीरे धीरे शांत हो जाए? अहंकार को शांत करना, ये तो जब आप भगवान से शरण हो जाएंगे। भगवान को हमने देखा नहीं है तो कैसे शरण हो? जो जिसको देखते हैं उसमें ही भगवान समझो ना। तो वो तो हमारी मान्यता होगी ना। नहीं, हम तो मानते हैं और हमारी मान्यता जब प्रसंग आता है तो चली जाती है। नहीं, जब आप गीता पे विश्वास रखते हैं तो गीता में भगवान ने क्या बोला है, हर एक सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में मैं ही हूँ। अगर यही विशालता दृष्टि में है तो पूरे लोगों में आप भगवान को ही देखेंगे। और जब पूरे लोगों को आप भगवान जैसे समझोगे, देखोगे, तो किसी के लिए क्रोध भी नहीं आएगा, राग भी नहीं आएगा, प्रेम भी नहीं होगा, खुद का स्वरूप होगा। खुद का स्वरूप है, यानी आप अगर भोजन के समय खाते समय दांत के अंदर जीभ जो रसना है उसको दबा दिया गया तो क्या हम लोग दांत उठा के फेंक देते हैं?
लेकिन जो ब्रह्म सूत्र है उसमें कहा है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हाँ तो उसमें अथा तो जो कहा है हाँ। उसमें ऐसा है कि मल विक्षेप जिसमें नहीं है, हाँ। और उसमें भक्त आवरण है। अथा तो हाँ। इसका स्पष्टीकरण यही है, अथः हाँ। अथ अतः अतः अथ अतः हाँ। जिज्ञासा, हाँ। जिज्ञासा कर्तव्य। अथ अथ नाम क्या है? हाँ, क्या अथ नाम क्या है? जो ज्ञानेश्वर माऊली ने असायदान में बोला है, आता विश्वात्मके देवे, यानी आता का मतलब क्या है? जो अथ से होता है वही आता से आता है। अथ यानी आचार्य जी ने उसमें स्पष्टीकरण किया है कि जब आप साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे उसी के बाद आता, तो जो जिसके पास साधन चतुष्टय होना चाहिए नहीं है और मल विक्षेप है, तो उसे क्या करना है? उसे भक्ति करना चाहिए। मड़ है हमारे अंदर मड़ दोष है, उसे कैसे दूर करें? भक्ति से दूर हो सकती है। भक्ति से विक्षेप भी दूर से हो सकता है, भक्ति से ही दूर होगा। भक्ति से ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान यही है विवेक। अब जो है उसका ज्ञान से ही मतलब आता है, फिर ज्ञान विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। साधन चतुष्टय क्या बोला है? आत्मानात्म विवेक बोला है, दूसरा वैराग्य है, फिर शमदम आदि षटक है, और फिर मुमुक्षुत्व। शमदम आदि शमदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधान, ये षट कर्म उसमें। जब ये साधन चतुष्टय संपादित होने के बाद जिज्ञासा होगी, किसकी होगी? ब्रह्म की होगी। पहले तो पूर्व मीमांसा में अथा तो धर्म जिज्ञासा बोला है, फिर उधर एक बार जिज्ञासा हो गई तो फिर इधर जिज्ञासा क्यों हो गई? उत्तर मीमांसा में पहले बार तो हो गया, धर्म की जिज्ञासा हो गई, फिर बाद में यहाँ फिर भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यो क्यों कर्म का सूत्र हो गया? वहाँ शुभ कर्म होता है, यहाँ शुभ अशुभ से पार होता है, ऐसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म, यहाँ शुभ अशुभ कर्म नित्य शुद्ध मुक्त ये स्वभाव है उसका, यही हासिल करना है। तो ये हासिल कैसे करते हैं? वो तो कर्म से ही चित्त शुद्धि हो जाएगी, चित्त शुद्धि के बाद ज्ञान का प्रकटीकरण हो जाएगा, और ज्ञान का प्रकटीकरण जब बुद्धि के साथ है तब तक आप परमात्मा पद नहीं पाओगे। जब वो बुद्धि को और जब ज्ञान को भी छोड़ दोगे तभी परमात्मा पद प्राप्त हो जाएगा। पहले अज्ञान है, बाद में ज्ञान आता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, लेकिन ज्ञान का भी नाश होना है तभी परमात्मा पद का प्राप्ति है, अन्यथा नहीं होता। ज्ञान जब बुद्धि से पकड़ के रहेगा तो बुद्धि जड़ होने के कारण ज्ञान भी जड़ हो जाएगा। मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। आत्मा की जो अनुभूति होती है वो किसको होती है? अपहत, आप तो ब्रह्मसूत्र पढ़ा होगा, ऐसा दिखता है थोड़ा। तो उसमें यही आया है, अपहत पापमा, यानी जिसने अपने पाप को हत किया है, निवारण किया है, उसको शुद्ध अंतःकरण होने के कारण ही अनुभूति आ सकती है। जिसका अंतःकरण मल रहित नहीं है उसको तो आत्मानुभूति नहीं आती, क्योंकि उसके विचार में मन की धारा रहती है, मन की प्रवृत्ति रहती है। वो जो साक्षात्कार होता है वो आभास को होता है या आत्मा को होता है? आभास को कैसा हो जाएगा? वो तो आभास ही है खाली। आभास को कैसा? मृगजल से कोई किसकी तृष्णा शमेगी? अंतःकरण में जो प्रतिबिंब होता है शुद्ध चेतन का, वो तो आभास ही है। आप यानी प्रतिबिंब ही है ना, प्रतिबिंब नहीं है। तो वो जो हमें अनुभूति हुई, हम ब्रह्मा अनुभूति होती है, यानी क्या होता है? फिर मैं सब में हूँ ऐसा ज्ञान होता है? नहीं, अभी बिंब प्रतिबिंब न्याय का आप वहाँ पर अगर स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो अनुभूति उसी के तरह बोल रही है ना। क्या होता है अनुभूति? अंतःकरण में होती है, यानी क्या होता है? मैं ब्रह्म हूँ वैसा होता है। मेरी बिंब प्रतिबिंब न्याय से बोल रही है ना। हाँ, आभास है, उसमें आभास को पढ़ता है। लेकिन
प्रतिबिंब कब आता है? जब आरसा आदर्श बीच में होता रहा, है। बीच में रहा हाँ। तो बिंब का प्रतिबिंब उसी समय हो जाएगा, क्योंकि उसमें बीच में आरसा आ गया है, आदर्श आ गया है। हाँ, जब उसे उठा दिया हाँ, तो फिर बिंब प्रतिबिंब एक ही हो जाएगा। हाँ, वो तो है ही है, लेकिन जो अनुभूति होती है वो तो अंतःकरण में ही होती यही है। अनुभूति है ना, अनुभूति और क्या है? अच्छा, मैं जीव न होके मैं परमात्मा हूँ, शिव हूँ, यही अनुभूति है। अच्छा। दूसरी कोई अनुभूति है ही नहीं। अनुभूति जो सत्य है उसकी शंकराचार्य महाराज ने जो आभासवाद उसमें कहा है, आभासवाद का जो प्रतिपादन क्या है वो कर रहा हूँ। जो हमारे चित्त में अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति बनती है वो शंकराचार्य महाराज के मत के अनुसार वो आभास। आचार्य जी के मत ही चलना चाहिए। हाँ। और आचार्य जी ने भी प्रतिबिंब बिंब प्रतिबिंब न्याय का स्पष्टीकरण किया है। यही है ना। वो तो ठीक है, प्रतिबिंब बिंब स्वरूप ही है, वो तो ठीक नहीं, बिंब स्वरूप ही कैसा हो जाएगा? क्योंकि नहीं, बिंब का ही आप आरसे के आईने के सामने खड़ा रही है और जब बोलोगे कि मैं ही वही हूँ, तो वही आप नहीं है, क्योंकि आपका दाहिना हाथ को छो बोले तो आप आरसे में कौन से हाथ में छूते हैं? वो तो ठीक है, यानी उल्टा रहा है ना, वो उल्टा होता। तो प्रतिबिंब जब रहेगा वो उल्टा ही रहेगा, बिंब तो सही रहेगा। लेकिन जब ये आरसा उठा देंगे तो पॉइंट से हो जाएगा। जब तक देह होता है तो अरसा नहीं रहेगा। उपाधि जब तक है तब तक जीव का आभास है। उपाधि को छोड़ देना तो जीव परमात्मा स्वरूप ही बना। अच्छा, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ब्रह्मैव ब्रह्म एव जीवः न अपरः। दूसरा कोई है ही नहीं जीव। जीव का उत्पत्ति कैसा हो गया है? अंतःकरण चतुष्ट है जो बोला है, इसमें अंतःकरण में जो आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब आता है उसको ही जीव कह रहे थे। जब अंतःकरण की उपाधि हटा दी जाए और जीव शिव एक ही हो जाएगा। ये युग जो चल रहा है उसमें अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति आसान है या कठिन है? अनुभूति के लिए युग का कोई सवाल ही नहीं, कौन सा भी युग रहना था। लेकिन दृश्य में जो अनुरक्ति होती है हमारी, सामान्य जो लोग हैं जो अपने घर इस वस्त्र उसमें उसकी जो एनर्जी है वो चली जाती है। तो वो पहले तो ऐसा था कि शांत वातावरण था, टेलीविजन नहीं था, तो अब तो थोड़ा मुश्किल तो है नहीं? अच्छा, अगर अनुभूति दिलवाने वाले जो गुरु वो समर्थ है, यानी वो ब्रह्मनिष्ठ है और श्रोत्रिय है, बस तो अनुभूति आ ही जाएगी। चाहे आपके विजन में कितना चीज दिखता है। अभी इधर आप बैठ के देखते हैं तो सब इतना लोग आपको मिलेंगे, ये तो लेकिन आप अगर कोई एक व्यक्ति पे कंसंट्रेट करोगे तो इतने देखते हुए भी एक ही व्यक्ति आपके मन में आएगी। उसका मेडिकल साइंस क्या है? जब मन में कोई विचार आ जाए, वही वस्तु अगर सामने आ जाए और उसका जब कोइंसाइड होना है तभी उसका ज्ञान होता है। वस्तु अनेक बाहर है लेकिन मन में उसका विचार नहीं है तो उसका ज्ञान आता ही नहीं। समझो मैं कभी आपके सामने से चला और आप भगवान के चिंतन में हो तो मेरा ज्ञान आपको नहीं होगा। नहीं। सामने से जाके भी अगर धक्का दे दिए तो भी नहीं ज्ञान हो जाए। क्यों नहीं हो गया? कि अपना मन यानी मन की वृत्ति उसके साथ जुड़ी हुई रहेगी। दो, एक वृत्ति व्याप्ति है और एक फल व्याप्ति होती है। लेकिन आत्मा अनुभूति जब होती है तो वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है लेकिन फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। वो कैसे? इसमें क्या है, दो दृष्टि से ये देखा जाता है। एक सगुण रूप से देखा जाता है और एक निर्गुण रूप से देखा जाता है।
जो निर्गुण रूप से प्राप्त होता है, हाँ, यहाँ तो वृत्ति है ही नहीं। हाँ, निर्गुण वृत्ति में वृत्ति किधर है? हाँ, वृत्ति ही नहीं है। बराबर, तो इससे अनुभव जो आएगा हाँ, वो अलग आएगा, हाँ। और जब सगुण से आएगा हाँ। वो भक्ति प्रेम से आएगा। वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन जो वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति क्या होता है? वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति क्या होता है, ये तो ऐसा मैं इमीडिएट नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ? ठीक है। वृत्ति व्याप्ति यानी क्या है? अपनी वृत्ति मन के विचार के अनुसार जब चलती है, हाँ, तो वही वृत्ति व्याप्त रहता है। हाँ, और फल व्याप्ति यानी परिणामवाद है। हाँ, तो उसमें क्या होता है? ये परिणाम क्या है? मैं अभी साधना कर रहा हूँ, मैं अभी खाना खा रहा हूँ, इसका परिणाम क्या है? मैं खाना खा रहा हूँ, इसका इमीडिएट का परिणाम है तृप्ति। हाँ। और कई कालांतर में मिलने वाला परिणाम क्या है? शक्ति। अभी तृप्ति है, बाद में शक्ति है, इसका परिणाम है फल व्याप्ति है। लेकिन जो ब्रह्मानुभूति होती है उसमें ऐसा कहा है शंकराचार्य महाराज ने कि वृत्ति व्याप्ति की वहाँ जरूरत होती है, लेकिन फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। फल व्याप्ति की क्या है? फल व्याप्ति कौन करता है? निरपेक्ष होने के कारण ही आत्मानुभूति होती है ना। फल व्याप्ति ये भी एक अपेक्षा है। अच्छा, यही होना नहीं होना है। मुमुक्षा तो होती है ना। मुमुक्षुत्व कब तक होना है? जब तक आम झाड़ में पका हुआ नहीं होता है तब तो झाड़ से लटका हुआ रहता है। जब पक्का हो जाता है तो अपने आप उधर से नीचे आ जाता है। जब साधक सिद्धावस्था में जाएगा तो अपने आप उसी साधन से बाजू हो जाएगा। सिद्धावस्था मुमुक्षा अवस्था से ही पास होना पड़ता है। सिद्धावस्था और मुमुक्षुत्व थोड़ा फर्क है उसमें। सिद्धावस्था यानी जिसने हासिल किया हुआ है परमात्मा को, लेकिन बीच की कड़ी तो मुमुक्षा है। मुमुक्षुत्व ये वृत्ति ही है ना। लेकिन वही सहज अवस्था में ले जाएगा ना। मुमुक्षुत्व यदि नहीं है मुझ में तो मैं सहज अवस्था में, लेकिन मुमुक्षुत्व भी छूटना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, वो तो समय पर छूट जाता है। हाँ, समय पर अपने आप छूट जाता है। हाँ, समय पर छूट ही जाएगा, लेकिन शुरू के समय में, साधना शुरू करते समय में उसका अवश्य जरूरी है। जब कोई हरा चारा लेके आगे चलेगा तो गाय उसके पीछे पीछे आती ही रहेगी। जब इच्छित संकेत स्थल पे वो जाएगा तो उसके गले में दोरा बांध के वो उसको बांध के रखेगा और वो चारा भी उसके सामने रखेगा। अभी हमारा एक प्रश्न है, सवाल है। अभ्यास होने के कारण, जिज्ञासु होने के कारण मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जब कोई वस्तु आपने मन में रखी है, मनोक्षित जिसे बोलते हैं, वो मनोक्षित की फल प्राप्ति होने के बाद आनंद हो जाता है। वो आनंद किसका ज्यादा है? वो तो आभास है। किसका आभास है? चैतन्य का ही आभास है। लेकिन कैसा है? आनंद तो परमात्मा का ही नाम है। आनंद है परमात्मा, लेकिन विषय से मिला। विषय जब हमें इच्छा हुई कि ये वस्तु हमें प्राप्त हो तो हम हमारे स्वरूप में से बाहर निकल गए, और जब वो वस्तु मिली तब हमारी वृत्ति का त्याग हो गया, तो अंतःकरण शांत हो गया। तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, और वो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा। हमने सोचा कि वो वस्तु में से मुझे आनंद मिला, लेकिन अंतःकरण शांत होने से और वृत्ति का त्याग होने से वो आनंद। वृत्ति का त्याग होने से यानी क्या? वृत्ति का त्याग तो हुआ नहीं। गाड़ी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। गाड़ी यानी वस्तु विषय वस्तु हमारे सामने, लेकिन हमें मिल गई ना। हमें मिल गई। तो मिल गई उस क्षण हमें मिल गई, इसलिए हमारी वृत्ति शांत हो गई। हमारी जो वृत्ति उठी थी उसको प्राप्त करने के लिए, वो वृत्ति चंचल हो गई थी। लेकिन जब हमारे सामने आई तब हमारा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। तो शांत हो गई तो उसमें प्रतिबिंब जो चैतन्य, यानी जब निवृत्त हो गए तभी आनंद की प्राप्ति हो गई। तो विषय से हो गई तो भी वही आनंद है कि जो परमात्मा का आनंद है ना। वो तो नहीं है, वो तो सापेक्ष आनंद होता है। नहीं, आनंद में सापेक्षता है किधर? भगवान का नाम अगर
आनंद है, सत चित आनंद उसका जो स्वरूप है, तो विषय से हुआ तो भी वही है। लेकिन विषय का मूल्यांकन, विषय का जो मूल्य कितना समय तक रहेगा ये वो ठीक विषय है के ना, ऊपर। वो ठीक है, लेकिन विषय का मूल्यांकन मन करता है और मन वस्तु को बड़ी करता है, छोटी करता है, और मन के बड़ेपन और छोटेपन से सुख मिलता है, इसलिए वो आभासी है। फिर निद्रा से प्राप्त होने वाला आनंद क्या है? वो भी निर्विषय आनंद है चैतन्य का। यानी आनंद ही है वो, चैतन्य का, ये तो आभास नहीं है, वो आभास नहीं है, ठीक है, स्वरूप ही है, चैतन्य का ही स्वरूप है। लेकिन स्वरूप का बोध नहीं होता है। सुसुप्ति अवस्था में जो गया है उसको स्वरूप का बोध तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसको जब उठता है तब वो अमुक व्यक्ति के नाम से उठता है ना, अब अपना जो संस्कार है उनसे उठता है। संस्कार है, लेकिन यानी क्या है, संस्कार है उसके पास, लेकिन जब वो सुषुप्ति में था तब वो संस्कार किधर गया था? वो तो ठीक है, लेकिन उससे पता नहीं है, उसके अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुए। चैतन्य का ही आनंद है। हाँ, आनंद ही चैतन्य का। ठीक है, आनंद है तो चैतन्य का ही है, आनंद में आभास कहीं भी नहीं है। हाँ, परमेश्वर का अपमान हो जाएगा तो ये अच्छा ही है। अच्छा बुरा ये तो सापेक्ष द्वैत में है, क्यों द्वैत में आना है? आदत में रहना अच्छा है। हाँ, क्रिया करना है तो द्वैत में आना ही पड़ेगा। लेकिन मन से अद्वैत में रहना, शरीर से द्वैत में रहना,